हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। सो आज हम लोग यहाँ पे इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हम लोगों का। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। हम लोग को एक यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। 2x + 3y - 8 = 0। Now write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pairs so formed is, पहला है बच्चों intersecting lines, दूसरा है parallel lines और तीसरा है coincident lines। तो एक तो दिया हुआ है, दूसरा हम लोग को फॉर्म करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। एक दिया हुआ है, दूसरा हम लोग को फॉर्म करने के लिए बोल रहा है। और हम लोग को इस तरह से फॉर्म करना है कि जो दो लाइन हम लोग को मिलेगा, इसके लिए एक लाइन और जो हम लोग बनाएंगे उसके लिए एक लाइन। अब दोनों लाइन कैसे होना चाहिए बच्चों? दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए पहले केस में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या कंडीशन होता है बच्चों? ठीक है, कंडीशन होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। सो एक तो दिया हुआ है यहाँ पे हम लोगों को, और तो गिवन इक्वेशन इज 2x + 3y - 8 = 0। अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग को दूसरा इक्वेशन यहाँ लिखना है और इस तरह से लिखना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। सो दूसरा इक्वेशन क्या होगा? सो अदर इक्वेशन में भी क्या हो सकता है बच्चों? तो वो हो सकता है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3x + 2y - 9 = 0। कुछ भी लिख लो, +9 - 9 सब चलेगा, बस कंडीशन ध्यान में रखो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर कंपेयर इसको करें हम लोग बच्चों यहाँ पे, सो A1/A2 क्या मिलेगा हम लोगों को? यहाँ मिलेगा 2/3। B1/B2 क्या मिलेगा? वो मिलेगा 3/2। एंड C1/C2 क्या होगा? दिस इज -8/-9 मतलब 8/9, ठीक है। अब इससे हम लोग को तो मतलब है नहीं, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो कंडीशन हम लोग को ये चाहिए, हम लोग ये इक्वेशन फॉर्म कर लिए दूसरा वाला। और जब हम लोग कंपेयर किए, ठीक है, रेशियोज को A1/A2 को और B1/B2 को, तो क्या मिला हम लोग को? यहाँ पे 2/3 और यहाँ 3/2, जो कि दोनों बराबर नहीं है। सो ये सेटिस्फाई हो गया। सो बच्चों दूसरा जो इक्वेशन हम लोग को मिलेगा वो क्या मिलेगा? ये मिलेगा 3x + 2y - 9 = 0, ठीक है। अब ऐसा बहुत सारा इक्वेशन हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ध्यान में रखना इस कंडीशन को, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग लिखे 4, ठीक है, और यहाँ पे कुछ और लिख ले, 8 लिख ले, ठीक है, तब भी ये दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे इक्वेशन यहाँ फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखो पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ऐसे ही लिखो फिर से, फॉर पैरेलल लाइंस कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। सो जो इक्वेशन हम लोग को दिया है वो क्या है? गिवन इक्वेशन इज 2x + 3y - 8 = 0। सो अदर इक्वेशन में भी क्या हो सकता है बच्चों? दूसरा इक्वेशन। तो इस तरह से लिखना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। सो यहाँ पे A1/A2 और B1/B2 इक्वल दिखाना है हम लोग को। सो यहाँ पे लिख दो सिंपली 4x + 6y। हम लोग क्या डबल कर दिए इसको, ट्रिपल भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही मिलेगा हम लोग को। तो ऐसा लिखना है कि दोनों सेम मिल जाए, मतलब A1/A2 और B1/B2 बराबर होना चाहिए और C1/C2 बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे लिख दो +9 = 0, ठीक है। अब जरा देखो क्या मिलेगा हम लोग को। यहाँ पे A1/A2 मिलेगा बच्चों 2/4 मतलब 1/2। B1/B2 क्या मिलेगा? ये हम लोग को मिलेगा 3/6 मतलब 1/2। एंड C1/C2 हम लोग को मिलेगा यहाँ पे -8/9। सो साफ समझ में आ रहा है हम लोगों को कि A1/A2 और B1/B2 क्या है? बराबर है, और दोनों मिलके इसके बराबर नहीं है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो हम लोग का जो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, हम लोग जो लिए हैं यहाँ पे ये लिए हैं, ठीक है। सो ऐसा बहुत सारा इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। बच्चों थर्ड वाला देखो, तो थर्ड वाला का सिंपल टेक्निक है बच्चों। यहाँ पे क्या करना है? डबल कर देना है, मतलब इन दोनों को डबल कर देना है, पैरेलल लाइन मिल जाएगा हम लोगों को। और यहाँ पे कुछ भी ऐसा वैल्यू लिखो जो इन दोनों के बराबर नहीं हो, ठीक है।
यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का मतलब किससे A1/A2 और B1/B2 से मतलब है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करना है, बस सिंपली डबल कर दो, काम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन पॉइंट लिख लेते हैं, फॉर कोइंसिडेंट लाइन्स क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। नाउ हम लोग का जो इक्वेशन है हम लोग के पास में क्या है, गिवन इक्वेशन इज 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जो दूसरा इक्वेशन हम लोग को मिलना चाहिए यहाँ पे, अदर इक्वेशन में भी क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पर डबल कर दो, 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग ये वाला इक्वेशन फॉर्म कर लिए, दूसरा वाला अपना, ठीक है। अब जरा देख लो कंपेयर करके कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कंडीशन को। तो यहाँ पे देखो 2/4 मतलब A1/A2, ठीक है। B1/B2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/6, एंड C1/C2 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे -8/- 16, ठीक है। सो 1/2 अगेन B1/B2 क्या हो जाएगा 1/2 एंड C1/C2 इज 1/2। सो क्लियर दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, साफ साफ समझ में आ रहा है कि तीनों बराबर है। सो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो हम लोग का जो इक्वेशन होगा क्या होगा यहाँ पे, 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग तो ये बना लिए यहाँ पे, हम लोग ऐसा बहुत सारा इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे कि एक आखिरी केस में हम लोग ले लेते हैं, समझ लेते हैं इसको क्या एग्जैक्टली। अगर हम लोग ऐसा लिखे बच्चों यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लिखे हम लोग 6x प्लस, जैसे हम लोग को ये दिया हुआ है ना, तो इसको ट्रिपल कर दो, 6x कर दो, इसको 9y कर दो, इसको 24 कर दो इज इक्वल टू 0। तो ये भी ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, अगेन यहाँ पे इसको दोनों बॉक्स को हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। दोनों बॉक्स को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, A1/A2 इज इक्वल टू 1/3, B1/B2 इज इक्वल टू 1/3 एंड C1/C2 इज इक्वल टू 1/3। तो इस इक्वेशन से भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन हम लोगों का। तो ऐसा हम लोग बहुत सारा इक्वेशन बना सकते हैं, बस कंडीशन को ध्यान में रखना है, ठीक है। तीनों का जो कंडीशन है उसको बढ़िया से लिख के फिर इक्वेशन फॉर्म करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, राइट। ओके, तो चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। नाउ डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों लाइंस को ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। जो दो लाइंस दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे, x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद में, ठीक है, ये दोनों लाइन और x एक्सिस मिलके जो ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है, उस ट्रायंगल का वर्टेक्स हम लोग को यहाँ बताना है और फिर उस ट्रायंगल को क्या करना है, शेड भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, दोनों इक्वेशन को यहाँ लिख लो, ठीक है। सो द गिवन इक्वेशन इज x - y + 1 इज इक्वल टू 0, इसको 1 मान लेते हैं। और क्या दिया हुआ बच्चों, यहाँ दिया है 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन हम लोग को यहाँ दिया हुआ है। सो ग्राफ पे इन दोनों को प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। इसका वैल्यूज़ हम लोगों को बनाना पड़ेगा पहले टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। फिर उसको हम लोग बारी बारी से प्लॉट करेंगे, दोनों का बनाएंगे हम लोग वैल्यू। तो बारी बारी से करते हैं हम लोग। सबसे पहले इक्वेशन 1 लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है इक्वेशन 1 हम लोग का, यह है x - y + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x को y के टर्म में या फिर y को x के टर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, हम लोग y को x के टर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x + 1, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y को इधर लेके आएंगे, इधर क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। सो y इज इक्वल टू x + 1 हम लोग का हो गया। अब बनाएंगे हम लोग अपना टेबल, तो उसके लिए एक टेबल बना लो। स्केल से बनाना बच्चों, हाथ से मत बनाना, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग x y कर लिए और 3 वैल्यूज निकालते हैं हम लोग पहले, ठीक है। 2 से भी काम चल जाएगा, हम बार बार बोलते हैं, ठीक है। बट हम लोग 3 यहाँ पे लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सो जस्ट राइट हियर व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे बच्चों तो y क्या आएगा, तो y हम लोग का आएगा 2, ठीक है। 1 + 1 2 होता है, ठीक है।
सो x इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 2. नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 3. जब 2 लेंगे तो 3 आएगा. नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 3 तो y क्या हो जाएगा बच्चों? y हो जाएगा 4. सो ये हम लोग का पहला टेबल रेडी हो गया, राइट. अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2. ठीक है, क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. यहाँ भी हम लोग वही करते हैं, y को x के टर्म में लिख लेते हैं पहले. तो वो कैसे भी लिख सकते हैं, y को x में या फिर x को y में. ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? y को x में लिख रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे लिखो 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 12. ठीक है, 2y को यहाँ छोड़ दिए, मतलब 2y को यहाँ छोड़ कर उधर लेके जाएंगे तो नहीं, ऐसा होगा. ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 12 माइनस 3x ऐसा हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2. ठीक है, ये दिया हुआ 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12. तो हम लोग लिखते हैं y को x के टर्म में, तो क्या मिला हम लोग को? 12 माइनस 3x अपॉन 2. ठीक है, अब बनाओ यहाँ पे टेबल. ठीक है, हम लोग बनाए यहाँ पे टेबल. ठीक है, यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y, और फिर 3 वैल्यू निकालना है हम लोग को यहाँ पे. तो सबसे पहले कुछ ऐसा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कि हम लोग को कुछ इंटीग्रल वैल्यू मिले यहाँ पे, बेटर रहेगा फिर. तो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग x, व्हेन x इज इक्वल टू 2. 2 लेंगे तो क्या होगा? तो y इज इक्वल टू वो हो जाएगा यहाँ पे 12 माइनस 6 अपॉन 2. सो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो x 2 लेंगे तो y 3 मिलेगा. नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 4 तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 12 माइनस 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. तो ये 4, तो ये हो जाएगा 0. ठीक है, नाउ व्हेन यहाँ पे कर लेते हैं. नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 6 सो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 6 अपॉन 2. सो 12 माइनस 18 अपॉन 2. सो दिस इज माइनस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 3. ठीक है, तो ये जब 6 आएगा तो ये आएगा माइनस 3. तो हम लोग का सेकंड टेबल भी रेडी हो गया. अब इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे. तो इसके लिए हम लोग स्केल का यूज़ कर लेते हैं, अच्छा रहेगा. थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को मिलेगा यहाँ पे, मतलब उतना तो नहीं मिलेगा क्योंकि बोर्ड पे बना रहे हैं बच्चों. आप लोग ग्राफ पे बनाइएगा तो आप लोग को एकदम एग्जैक्ट ग्राफ मिलेगा और इजीली हम लोग मतलब वहाँ से आप लोग वर्टेक्स को निकाल पाइएगा. ठीक है, तो ग्राफ पे इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, सो यहाँ पे देखो पहला टेबल हम लोग प्लॉट करते हैं. यहाँ पे क्या है? 1 2. ठीक है, सो ये x डैश और ये हम लोग का y और ये y डैश. ठीक है, तो पहला जो वैल्यू हम लोग का क्या है? 1 2 है. ठीक है, तो यहाँ पे 1 2. ठीक है, तो 1 2 प्लॉट करो. यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2. यह आएगा हम लोगों का. ठीक है, इस तरह से आएगा हम लोग का 1 और 2. ठीक है बच्चों, तो इसका नाम रख दो यहाँ पे रख दिए हम लोग 1 2. ठीक है, दूसरा क्या है? 2 3. सो 2 पे 3 आएगा. यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है. तो इसको ऐसा कर लो, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे आएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 3. ठीक है, और फिर क्या है बच्चों? 3 4. सो 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे. ठीक है, थ्री एंड 4, राइट. ठीक है, तो हम लोग का क्या हो गया? ये हो गया 3 और 4. अब इसको मिला के हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन बना लेंगे. इसको मिला के बच्चों हम लोग एक लाइन बना लिए. ठीक है, सो ये कौन सा इक्वेशन था हम लोग का? पहला इक्वेशन था वो था x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, नाम जो था इसका हम लोग यहाँ लिख दिया. ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं लाइन. अब इसको हम लोग दूसरे कलर से प्लॉट कर देंगे. 2 3 है पहला. ठीक है, क्या है? 2 3. सो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3. तो ये हम लोग को ऑलरेडी मिला हुआ है. देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 3 हम लोग को ऑलरेडी मिला हुआ है. नाउ दूसरा जो है बच्चों 4 0. तो 4 0 क्या हो जाएगा?
x के वैल्यू 4 और y के वैल्यू 0, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा मतलब यहाँ लिख दो 4 0, लिख देंगे 4 0, ठीक है। और फिर तीसरा 6 - 3, सो 6 और -3 यहाँ पे आएगा बच्चों। y का वैल्यू सर नेगेटिव है, सो 6 एंड -3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो जो रेड पॉइंट है तीनों का तीनों, उसको तीनों को मिला के एक लाइन बनाओ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे बच्चों एक लाइन मिल जाएगा, ठीक है। लाइन मिल गया हम लोग को यहाँ पे। अब इसका जो नाम है वो लिख दो यहाँ पे। कौन सा इक्वेशन? दूसरा वाला 3x + 2y - 12, 3x - 2y, 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। सो ट्रायंगल कौन सा बना हम लोग का बच्चों? तो ये हम लोग को मिला यहाँ पे वर्टेक्स पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना हम लोग को? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ लिखो रिक्वायर्ड वर्टिसेस आर, क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ हो जाएगा, ये तो -1 है, ठीक है। क्या है? -1, मतलब ये हो जाएगा -1 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 0, ठीक है। दूसरा है 2 3, यहाँ लिखो 2 3, एंड तीसरा है हम लोग का 4 0, ठीक है। तो तीन हम लोग को जो मिला वर्टेक्स क्या मिला? -1 0, 2 3 एंड 4 0, ठीक है। ये ट्रायंगल जो हम लोग का फॉर्म हुआ ये उसका वर्टेक्स है। फिर हम लोग को शेड करना है, कलर करना है, तो कलर कर दो, ठीक है। कलर कर दो इसको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ कलर कर दिए हम लोग इसको, लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग वर्ड, ठीक है। आप लोग को दिखे, विजुलाइज हो, इसलिए ऐसा कर दिया है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जो बनेगा हम लोग का ऐसा बनेगा, ठीक है। ये ट्रायंगल जो होगा इसी के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। सो ये बच्चों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। सो हम लोग का बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा, पिछला सेशन भी। अगर समझ में आया है बच्चों तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना वीडियोज़ को, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करना चैनल को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी बहुत कुछ करने वाले हैं। हम लोग मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।